नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ में हादसे की जांच अब शुरू हो चुकी है। न्यायिक आयोग के पास इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त सवाल है कि महाकुंभ मेला की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, क्या उनसे कोई लापरवाही हो गई? दरअसल मौनी अमावस्या पर भीड़ के बढ़ते दबाव को देखते हुए अगर वक्त रहते फैसला लिया जाता तो 30 लोगों की जान बच सकती थी। हादसे की वजहों की तलाश थी। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें कई सवालों की पड़ताल की गई है। महाकुंभ में आस्था का महासमुद्र उमड़ा। लेकिन एक बड़ा हादसा हो गया। इंतजाम पुख्ता, तैयारियां व्यापक, लेकिन 30 लोगों को जान गंवानी पड़ गई। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले महाकुंभ में मची मौत की भगदड़ न्यायिक आयोग की जांच के दायरे में है। रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में इसकी तफ्तीश शुरू हो गई है। आला अधिकारी जांच के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत किशोर और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भगदड़ वाली जगह का दौरा किया, लेकिन आज की तारीख में हर जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर तमाम दावों के बावजूद संगम किनारे भगदड़ के हालात क्यों पैदा हो गए? जाहिर है लापरवाहियां बरती गई होंगी। क्या फैसला लेने में कोई चूक हो गई होगी, या फिर समय रहते गलतियों को सुधारा नहीं गया? कई चश्मदीदों ने इस ओर इशारा किया है, लेकिन हादसे की तह तक जाने के लिए बुनियादी बातों को समझना होगा। महाकुंभ मेले को व्यवस्थित रखने और सुचारू ढंग से चलते रहने की जिम्मेदारी 5 अधिकारियों के कंधे पर थी। विजय विश्वास पंत, मेला क्षेत्र कमिश्नर, वैभव कृष्णा, डीआईजी महाकुंभ, राजेश द्विवेदी, एसएसपी मेला, विजय किरण, मेला अधिकारी, विनय मिश्रा, सेक्टर मजिस्ट्रेट। इन अधिकारियों की निगाहबनी में मेले का पूरा प्रबंध था और इस दौरान हादसा भी हो गया। दरअसल 144 साल के दौरान सबसे बड़े महाकुंभ में एक पवित्र स्नान के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का तांता पिछले 20 से अधिक दिनों से लगा हुआ है। सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन ही करीब 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच गए थे। इस वजह से संगम नोज की तरफ भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जानकारी के मुताबिक गलतियों का सिलसिला मौनी अमावस्या से पहले ही शुरू हो गया था। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए उस वक्त तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग संगम घाट तक पहुंच गए थे। इस बीच वीआईपी मूवमेंट भी लगातार जारी था, लेकिन जिस संख्या में भीड़ के आने का क्रम जारी था, उसकी तुलना में इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे थे। जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को पांटून ब्रिज पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और जब लोग आक्रोशित होने लगे तो बस 3 पांटून ब्रिजों को खोला गया। पुल बंद हो जाने की वजह से एक ही जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। कई लोग मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए संगम नोज पर ही रुक गए। जिसके बाद वहां भीड़ का दबाव बढ़ गया। इस बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मेला कमिश्नर विजय विश्वास पंत भगदड़ मचने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है। श्रद्धालुओं की भीड़ की तस्वीरें बता रही हैं कि हालात को व्यवस्थित रखने की चुनौती बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि 28 जनवरी को महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्णा का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो लोगों से घाटों पर रात में नहीं रुकने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग जहां हैं वहीं स्नान करें। वैभव कृष्णा बोल रहा हूं, डीआईजी महाकुंभ।
आप सभी स्नानार्थियों को मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं। आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। पूज्य संतों ने सभी घाटों के लिए आप लोगों से अपील की है कि सभी घाटों पे आप जिसके जहां पे करीब हैं वहीं पे स्नान करें। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप लोगों के सहयोग के लिए है, आपको समय समय पे जानकारी देता रहेगा। सारी ट्रैफिक व्यवस्था जो हम लोग आपको समय समय पे बता रहे हैं, जो हमारे मार्ग हैं अलग अलग, उन पर एकल व्यवस्था लागू है। एक तरफ से चलते रहें, धीरे चलते रहें और आप अच्छे तरीके से स्नान करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से उन्हें अपील करता हूं कि रात में घाटों पर ना सोएं, रात में घाटों पर अपना सामान ना रखें, अपने बैग ना रखें। जल्दी स्नान करें और दूसरे स्नानार्थियों को भी स्नान का समय से मौका दें, वो लोग भी मुहूर्त में स्नान कर पाएं। आप जल्दी स्नान करके अपने गंतव्य तक प्रस्थान करें। पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन आपको संपूर्ण सुविधा और सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। बहुत शुभकामनाएं। जय गंगा मैया, जय हनुमान जी। अगर दूसरे भी पांडुन पुलों को खोला गया होता तो भीड़ मैनेजमेंट में इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन एक भी एक्स्ट्रा पुल खोले नहीं गए। कहा जा रहा है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से 27 और 28 जनवरी को अधिकतर पांडुन ब्रिज को बंद रखा गया था। दावे के मुताबिक भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए 328 एआई कैमरे इंस्टॉल किए गए थे, जिनके जरिए भीड़ पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि समय रहते भीड़ को डायवर्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। एक दावा ये भी है कि मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एक विशेष व्यवस्था की गई थी, यानी अमृत स्नान में अड़चन नहीं आने के लिए कुछ नियम तय किए गए थे, जिसके तहत श्रद्धालुओं के संगम घाट तक पहुंचने के लिए 2 लेन बनाई गई थी, एक आने के लिए और दूसरी लेन वापसी के लिए। लेकिन तब तक संगम नोज पर ही एक ही जगह 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए। कहा यह जा रहा है कि मेला सेक्टर के अधिकारी पांटून बंद होने के बाद संगम नोज पर बड़ी भीड़ की खबर अपनी टीम के साथ वक्त रहते साझा नहीं कर पाए। अगर ऐसा होता तो भीड़ को काबू करने में आसानी होती। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और हादसे के 17 घंटे बाद महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की और उन्होंने बैरिकेड टूटने के बाद भगदड़ मचने की बात कही। रात 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहाँ पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि
वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भीड़ बढ़ने की वजह से ही बैरिकेड टूटी तो उसे नियंत्रित रखने में गलती कहां हो गई। अब इसकी जांच न्यायिक आयोग करेगा। सर जांच का पहला चरण क्या होगा, कैसे स्टार्ट होगी सर? पहला चरण आप लोगों के सामने प्रारंभ हो गया। कल स्थल निरीक्षण करेंगे, वहाँ की परिस्थितियों को, कारणों को, सबको अध्ययन करेंगे और इस बात पे समीक्षा करेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति आगे ना हो पाए। तमाम तैयारियों के बावजूद महाकुंभ में जानलेवा हादसा एक सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन खामियों को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हादसे के बाद भावुक सीएम योगी ने भक्तों से अपील भी की। परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। मौनी अमावस्या पर हुआ यह हादसा एक सबक है। वजहों का खुलासा न्यायिक आयोग की जांच से हो जाएगा, जिसे 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।